खाली राज्यसभा सीट पर कुलदीप बिश्नोई ने ठोका दावा। जी हाँ, लॉबिंग की तेज। इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आदमपुर में 56 साल बाद विधानसभा चुनाव हारे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार को अब राज्यसभा सीट मिलने की आस है। आपको बता दें कि आदमपुर में भव्य बिश्नोई की बुरी तरीके से हार हुई। 56 सालों में भजनलाल परिवार जो कभी नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार हार गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में सफल साबित हुई और करीब 47 सीटें जो है भाजपा ने जीती। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, लेकिन इस लहर में भव्य बिश्नोई हार गए। लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई ने खाली राज्यसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सीट खाली की थी तो उस समय किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था। हालांकि उस समय भी कुलदीप बिश्नोई लॉबिंग कर रहे थे, आस जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी। लेकिन अब की बार जो राज्यसभा सीट खाली हुई है, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार के विधायक बनने से ये सीट खाली हुई है। उसके बाद अब भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई प्रबल दावेदार हैं। चौधरी बंशीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी को भाजपा हाल ही में राज्यसभा का सदस्य बना चुकी है। इस हार के आदमपुर में बेटे भव्य बिश्नोई की हार के बाद कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सीट के लिए लॉबिंग में जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने परिवार सहित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात भी की, जिसमें विधानसभा चुनाव के नतीजों और आगामी राजनीति को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर अपने पिता चौधरी भजनलाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की और फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की फोटो साझा की। कुलदीप बिश्नोई को भाजपा प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी विधायकों के संख्या बल के हिसाब से उनका राज्यसभा जाना तय है। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सदस्य बनने पर खाली हुई राज्यसभा सीट पर भी कुलदीप ने लॉबिंग की थी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि आदमपुर में हार के बाद अगर उन्हें राज्यसभा सीट मिल जाती है तो एक बड़ी कामयाबी हासिल उन्हें हो जाती है, क्योंकि वे केंद्र में चले जाएंगे और राज्यसभा सीट उनके पास आ जाएगी और उनके परिवार से फिर से एक सदस्य राज्यसभा सांसद की तरफ रुख अदा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आदमपुर हार को बोलते हुए कुलदीप बिश्नोई अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि इस रणनीति में उनके सामने ओम प्रकाश धनखड़ व कैप्टन अभिमन्यु भी जो है मिल रहे हैं, क्योंकि वे भी चेष्टा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा सीट दी जाए। ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु भी अपनी विधानसभा सीटों से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जीतना तय है और राज्यसभा सीट के लिए भाजपा में लॉबिंग तेज है। और कुलदीप बिश्नोई ने तो खुलकर इसकी प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है, क्योंकि बड़े बड़े बीजेपी नेताओं से मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी हाँ, धन्यवाद।